Good morning students. Today we read lesson for रस। साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। साहित्य अथवा काव्य की आत्मा रस है। इसी रस का आस्वाद लेने के लिए पाठक, श्रोता या दर्शक साहित्य पढ़ते, सुनते या देखते हैं। यदि कविता या साहित्य में रस ही ना मिले तो उसका कोई मूल्य नहीं। संस्कृत आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई पाठ पढ़ते हैं, कई बार हम कहते हैं इसमें इंटरेस्ट नहीं आया, इसे पढ़कर हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। वही उसी आनंद को साहित्य में रस कहते हैं। जब कोई चीज़ हमें बोरिंग लगती है, पढ़ने में आनंद की प्राप्ति नहीं होती, जिस चीज़ को पढ़ने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उस साहित्यिक आनंद को हम क्या कहते हैं? रस। साहित्य रस या काव्य रस अन्य लौकिक रसों से अलग है। लौकिक रसों की भौतिक सत्ता होती है। जैसे हम गुलाब जामुन खाते हैं तो मुंह से हमें स्वाद का पता चलता है, उन्हें बर्तन में डालकर जिह्वा से पान किया जाता है। किंतु साहित्य का जो रस है वो भीतरी और मानसिक होता है। साहित्यिक रस से हमारी आत्मा, हमारा मन, मस्तिष्क तृप्त होता है। यह सूक्ष्म होता है, परंतु यह ब्रह्म आनंद की तरह अलौकिक नहीं है। भगवान, भक्ति और साधना से प्राप्त आनंद अलौकिक होता है, परंतु साहित्य रस लौकिक संसार को देख, पढ़, सुनकर प्राप्त होता है। अतः यह न तो पूरी तरह से लौकिक है और न ही अलौकिक। यह भावों से उत्पन्न आनंद है अथवा भावात्मक है। रस का सूत्र आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए क्या कहा है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगा 10 निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि ये जब तीनों मिल जाते हैं तो रस की उत्पत्ति होती है। यह रस की सामग्री है। दूसरे शब्दों में रस के अवयव है, अंग है। जिस प्रकार रस सामने हो किंतु जीवा उसका पान न करे तो आनंद नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि के संयोग से रस तभी प्राप्त होता है जबकि पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में स्थित स्थायी भाव उन्हें ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तत्पर हो। अतः रस को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्थायी भाव को समझना आवश्यक है। स्थायी भाव, स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि सोए रहते हैं। जब इनके सामने सामग्री उपस्थित होती है तो ये क्रियाशील उठते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं, दुखी देखते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं, और अगर किसी जोकर वगैरह को देखते हैं तो जोकर इत्यादि को देखकर हमें हंसी आने लगती है। यानी कि हमारे हृदय में हंसने का भाव भी है, रोने का भाव भी है, और किसी सुंदर वस्तु को देखकर हमारे हृदय में रति की भावना भी उत्पन्न होती है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हृदय में सोई रहती है, परंतु जब उनके अनुसार अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये जागृत हो जाती हैं। उस अवस्था में दर्शक का चित्त व्यक्तित्व की निजी सीमाओं को तोड़कर राग द्वेष रहित हो जाता है। जैसे कोई बहुत अच्छा संगीत चल रहा हो और कोई नृत्य कर रहा हो तो हम भी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं। उस समय हमारे हृदय में भावना उत्पन्न होती है और हम अपने आप को रोक नहीं सकते। इसी को रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्त अवस्था कहा है। राग, द्वेष और अपना पराय के भेद से ऊपर उठने के कारण रसानुभूति सदा ही आनंदमयी होती है। मनुष्य के हृदय में स्थित ये 9 स्थायी भाव ही रस की सामग्री हैं। अब हमें सबसे पहले रस पता होनी चाहिए। सबसे पहला रस है श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, विभत्स का घृणा, शांत का शम, वीर का उत्साह, हास्य का हंसी, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय। अब ये तो 9 रस हैं। इसके अलावा 2 रस और हैं, भगवत रति यानी भक्ति रस और संतति रति यानी कि वात्सल्य रस। रति, इनका भी स्थायी भाव रति है जो भगवान के प्रति प्रेम है। जहाँ पर हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होगी वहाँ भक्ति रस आएगा, और जहाँ नायक नायिका का प्रेम होएगा वहाँ श्रृंगार है। लेकिन जहाँ पुत्र पुत्री संतान के प्रति प्रेम है वहाँ कौन सा रस आएगा? वात्सल्य रस।
इसके बाद हम आएंगे संचारी भाव पर। संचारी भाव भी प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने गिरने वाले मनोभाव हैं। ये स्थायी न होकर क्षणिक होते हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। ये किसी न किसी स्थायी भाव के साथ संगी साथी बन के विचरण करते हैं और उन्हें पुष्ट करते हैं। ये किसी एक स्थायी भाव के मित्र न होकर अवसर के अनुकूल अनेक स्थायी भाव का साथ देते हैं। व्यभिचारी इनको इसलिए कहा जाता है कि ये फिक्स नहीं होते, जैसे श्रृंगार का रति है स्थायी भाव, परंतु ये जो है ये स्थिति के अनुसार अपनी रस के बदलते रहते हैं, स्थिति रस को बदलते रहते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी कहते हैं। अर्थात ये एक से अधिक के साथ रमण करने वाला कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विभोद, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अवहिता, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क, ये सारे क्या है हमारे? व्यभिचारी यानी संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। अब है विभाव। भाव जागृत करने के कारक को विभाव कहते हैं। कहानियां, कविता के पात्र, घटनाएं, स्थितियां वे विभाव है जिन्हें देखकर पाठक के हृदय के भाव जागृत होते हैं। अतः साहित्य में व्यक्त संसार ही विभाव है। विभाव के दो भेद है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव पर्दे पर प्रकट मूल विषय वस्तु को आलंबन कहते हैं। जैसे पट पर राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर भाव जागृत होते हैं, अतः राधा और कृष्ण आलंबन है। जैसे राम और सीता, कृष्ण और राधा, तो ये आलंबन हो गई। जैसे हम कोई भी दृश्य देखते हैं पर्दे पर, नायक नायिका वहां पर प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको देखकर हमारे हृदय में भी क्या है? प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। आलंबन के फिर आगे दो भेद हैं, आलंबन और आश्रय। आलंबन वह जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं, और आश्रय वह जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं। जैसे राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो राम यहाँ पर क्या है? आलंबन, और सीता क्या है? आश्रय। आश्रय वह होगा जिसके हृदय में भाव जागृत होता है, और आलंबन वह जिसे देखकर भाव जागृत होता है। जैसे श्री कृष्ण को मिट्टी खाता हुआ देखकर माता के हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह क्या है? आश्रय। माता आश्रय हो गई और श्री कृष्ण क्या हो गए? आलंबन। फिर है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व यानी कि मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कुछ स्थितियां सहायक के रूप में सामने आती है। जैसे उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन किसी भाव को जागृत करना, उसको आगे भड़काना, उसको पूर्ण मैक्सिमम पॉइंट तक लाना। जैसे अब प्रेम वर्णन है राधा और कृष्ण का, तो एकांत स्थान है, मनोरम स्थल है, नायिका का श्रृंगार है, और प्रेम भरी उक्तियां यानी बातें। ये सारी जो स्थितियां ये श्रृंगार रस को परिपाक कर रही हैं, उसको पूर्णता प्रदान कर रही हैं। जैसे अब कोई बच्चा है, एक बच्चा है, उसके साथ खिलौने हो, खाने पीने की चीज़ें हो, टॉयज़ हो बहुत सारे, और छोटे बच्चे हो, तो वहाँ पर बच्चे का मन क्या करेगा? खेलने का करेगा, तो वो अनुकूल परिस्थिति हो गई बच्चे के लिए। इसी प्रकार से अगर हास्य रस का है, मान लो आपको कोई जोकर दिखाई दे, जोकर की कभी नाक गिर रही है, कभी कैप गिर रही है, विभिन्न प्रकार के डोरीमोन टाइप में जोकर्स हो, तो वो क्या स्थिति होगी? हास्य रस की। यानी कि जिन चीज़ों को देखकर भाव जो है उद्दीपन हो, जागृत हो जाए, भड़क जाए, यानी कि पूर्ण अवस्था तक आ जाए, वह क्या कहलाएगा? उद्दीपन। उसके बाद है लास्ट हमारा अनुभाव। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इनसे सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी, यानी कि एक्टिव हो गई। जैसे श्री कृष्ण को देखकर राधा का लजाना, आंखें झपकाना, कृष्ण की ओर लपकना आदि अनुभव। इसी प्रकार से अगर वात्सल्य रस को देखें, माता पुत्र को देखकर, उसके दांतों की मुस्कुराहट को देखकर उसको गोदी में लेती है, सहला रही है, खिलौने दिखा रहे, तो वहां पर कौन सा रस आएगा? वात्सल्य रस। इसी प्रकार से नायिका का नायक को देखकर लज्जा अनुभव करना, आपल के झपकाना इत्यादि क्या है? अनुभव। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
उसके बाद हम अगले टॉपिक रस के भेद में 9 रसों के बारे में पढ़ेंगे।